स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर जिसमें हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसके मतलब ही एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और वो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, वो ये है कि अ पैरेलल सर्कुलर प्लेट्स कैपेसिटर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मिलीमीटर। ठीक है, हमारे पास दो प्लेट्स मौजूद हैं कैपेसिटर की और वो सर्कुलर हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, वो सर्कुलर प्लेट्स हैं तो उनका हमें जो रेडियस है वो बता दिया गया है, इक्वल रेडियस है इन दोनों का, जिसे मैं डिनोट कर रही हूँ आर से। ठीक है, और वो जो रेडियस है वो हमें बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर है। साथ ही हमें कहा गया है कि जो दोनों प्लेट्स हैं वो सेपरेटेड हैं, यानी कि वो डिस्टेंस पे एक दूसरे से हैं, और वो डिस्टेंस क्या है, 1 मिलीमीटर। तो उसे मैं डिनोट कर देती हूँ डी से। साथ ही हमें ये कहा गया है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज 100 वोल्ट्स। यानी कि अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मैं एक बैटरी लगा देती हूँ, ठीक है, बैटरी लगा दी, तो चूंकि जो कैपेसिटर है वो एक ऐसी डिवाइस है जो अपने ऊपर चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास बैटरी है ये क्या करेगी, काम करेगी फ्रॉम एक प्लेट से वो चार्जेस को फॉर एग्जांपल पिक करती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट नंबर 1 मैं डिनोट करती हूँ, प्लेट नंबर 1 से प्लेट नंबर 2 तक वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है, तो मेरे पास प्लेट नंबर 2 पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और प्लेट नंबर 1 पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो उसने काम किया है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्जेस को मूव कराने में, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे पास है 100 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमने फाइन क्या करना है, हमने फाइन ये करना है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस बात है, दोनों जो प्लेट्स हैं मेरे पास कैपेसिटर की, उनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस से मेरे पास नेगेटिव चार्जेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करनी है। और आगे क्या फाइंड करना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। यानी कि ये जो बैटरी है ये जो काम करेगी चार्जेस स्टोर करने के लिए इस कैपेसिटर के ऊपर, तो वो जो वर्क डन होगा वो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में इस कैपेसिटर में स्टोर होगा, जिसे हम कहेंगे कि वो एनर्जी भी हमने फाइंड करनी है। और अगर उसी एनर्जी को हम देखें कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो डेंसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास डाटा में क्या क्या मौजूद है वो देख लेते हैं। हमें गिवन ये है कि जो सर्कुलर प्लेट्स हैं उनका रेडियस क्या है, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है डिस्टेंस का वो मीटर होता है, तो अपनी मेजरमेंट्स को एक कैलकुलेशंस को एक स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए बेहतर है कि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर हैं वो इक्वल होते हैं 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, वो हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के। और कितने सेंटीमीटर्स को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, हमने 10 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया इन दोनों प्लेट्स का, वो आ गया 0.1 मीटर। और इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस जो डी है वो भी हमें बताया गया है, वो कितना है, वो है 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि स्टैंडर्ड यूनिट चूंकि मीटर है, इसलिए इस तरह करते हैं कि मिलीमीटर को भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में। तो हमारे पास बन जाएगा कि हमारे पास 1000 मिलीमीटर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 1 मीटर के। तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो गया, वो हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर के। तो दैट मीन्स कि जो डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वो मेरे पास इक्वल आ गया 0.001 मीटर। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान में वो भी जैसे हमने देखा वो है मेरे पास 100 वोल्ट्स। तो आगे हमें जो बताया गया है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, और साथ ही हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। ठीक है, वो फाइंड करनी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी यू। ठीक है, ये देखें कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट कर दिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी को भी स्मॉल यू से मैंने डिनोट कर दिया है। तो चलें अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है वी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, क्योंकि देखें कि हमारे पास जो सर्कुलर प्लेट्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान में डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, डी जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उतनी ही जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है। और ऊपर का जो हमारे पास वोल्ट्स लिखा हुआ है, जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, उससे भी हमें ये पता चल रहा है कि चूंकि अगर हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, बैटरी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्जेस को ले जाने में, दैट मीन्स कि चार्जेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ज़्यादा होगी। तो
आइए ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें वैल्यू पुट करते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी हमें वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट्स और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आया था 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आती है वो आती है 100 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये जो 10⁻³ है ये मेरे पास किलो में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, और जैसे कि हम नॉर्मली प्रॉब्लम्स में अपने जो यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट करते हैं ताकि कोई भी एरर किया है, कोई भी मिस्टेक की है तो वो हमें पता चल जाता है कि हमने कोई मिस्टेक की है। तो ये जो वोल्ट्स है इसको पहले मैं सब यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्ट जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो किसी भी चार्ज के ऊपर काम हम जब करते हैं उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए तो वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि 1 वोल्ट इक्वल हो गया 1 जाउल डिवाइडेड बाय कूलम। और जाउल को भी अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो देखें, अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं थ्रू सम डिस्टेंस तो हम कहते हैं कि उस चीज़ के ऊपर हमने फोर्स लगाई, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो हमने दैट मीन्स कि उसके ऊपर काम किया। तो इससे ये पता चलता है हमें कि 1 जाउल इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है और डिस्टेंस का मीटर। तो दैट मीन्स कि मेरे पास अब वोल्ट इक्वल हो गया न्यूटन मीटर पर कूलम। अब मैं यहाँ पे वोल्ट की जगह पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम इनटू मीटर, जो पहले से मौजूद था मीटर मीटर से कट गया। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट्स होते हैं मेरे पास वो प्रॉपर आए हैं, जो कि होते हैं न्यूटन पर कूलम, और हमने कोई मिस्टेक नहीं की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, जो कि हमारे पास है ए डी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होते हैं, यानी कि वो कांस्टेंट है जो हमें बताता है कि किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ तक एफिशिएंट होगी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू भी हमें पता है। जो एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर है ये भी इसी तरह का कांस्टेंट होता है, लेकिन ये हर मीडियम का बताता है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैक्यूम के लिए होता है, और जब हमारे पास किसी भी जगह पे हमारे पास मीडियम आ जाए, यानी कि इन दो प्लेट्स के दरम्यान में अगर मीडियम होता तो उसके लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट आर भी सजेस्ट करते। लेकिन चूंकि हमें नहीं बताया गया तो हम यही सपोज करेंगे कि हमारे पास जो मीडियम है इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में वो वैक्यूम है, इसीलिए जो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखें अभी हमने कैलकुलेट की थी जिसकी वैल्यू थी 100 किलो न्यूटन पर कूलम, और जो एडी है ये हमारे पास वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये मेरे पास जो एरिया है उसका मेरे पास प्रोडक्ट है उन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में मौजूद डिस्टेंस से। ठीक है, और जो ये सारे के सारे मेरे पास प्रोडक्ट है ये डिवाइड हो रही है 2 से, तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.55 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसके यूनिट्स होते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर से, जो कि हमारे पास है 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है एरिया से। अब देखें हमारे पास सर्कल है, तो सर्कल का जो हमारे पास एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14। तो स्टूडेंट्स ये बाकी वैल्यूज मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि ये सारी वैल्यूज पूरी आ सकें। तो आर की जो वैल्यू है वो हमें रेडियस भी पता है इन दोनों प्लेट्स का, तो वो हमारे पास है 0.1 मीटर। ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और आगे हमारे पास डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान, वो जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 0.001 मीटर। ठीक है, ये होल जो क्वांटिटीज हैं ये डिवाइड हो जाएंगी 2 से। आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ गई कैलकुलेशन के बाद। तो हम इस तरह करते हैं, जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो भी कैलकुलेट बैलेंस आउट कर लेते हैं। वो हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूटन के स्क्वायर से, फिर कूलम स्क्वायर के कूलम से स्क्वायर से ये डिवाइड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हुआ मीटर स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई हुआ मीटर से। ये कूलम स्क्वायर से कट गया, नीचे का 1 न्यूटन ऊपर के 1 न्यूटन से कटा, तो मेरे पास न्यूटन बच गया। मीटर स्क्वायर से कट गया, तो आखिर में मेरे पास जो यूनिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1.4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। ठीक है, जो कि इक्वल होता है जाउल के। दैट मीन्स कि मेरे पास जो एनर्जी आई है, पोटेंशियल एनर्जी आई है, वो बिल्कुल ठीक आई है 10⁻⁻6 जाउल। ठीक है, ये तो हमने टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो फाइंड किया। अगर इसी तरह से इन प्लेट्स को मैं इक्वल वॉल्यूम के यूनिट्स में मैं कट डाउन कर दूं तो मैं इस तरह कर सकती हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि एक वॉल्यूम का एक जो यूनिट है, ठीक है,
उसके अंदर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो इस टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिवाइड कर दूँ वॉल्यूम से, जो कि मेरे पास था एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो वो मेरे पास बन जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो वो कैसे आएगी, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय ए डी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास है 1.4 इंटू 10⁻⁻6 जाउल, और नीचे जो मेरे पास वॉल्यूम है वो क्या है, वो हो जाएगा 3.14। जैसे कि मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर होता है एक सर्कल का एरिया, 3.14 इंटू 0.1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि रेडियस था। और आगे जो डी की वैल्यू मेरे पास है 0.001 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आती है वो आती है 0.044 न्यूटन मीटर। ठीक है, जैसे जाउल हमारे पास इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, नीचे मेरे पास है मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर मीटर से कट जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.044 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सोल्यूशन जो है इस प्रॉब्लम का अच्छे से समझ आ गया होगा।